रात का वक्त, हल्की बारिश हो रही है। मरियम अकेली खड़ी है, हाथ में वही खत। इसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही है। मरियम, दिल में टूटी हुई आवाज में, अगर मैं ना मानूं तो। अचानक खत के अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंजने लगते हैं। खत की आवाज गहरी, खौफनाक, और तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन तुम समझदार हो और मुझे यकीन है तुम गलती नहीं करोगी। GYT ग्रुप को वो जमीन चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हारे पास सिर्फ शाम 5 बजे तक का वक्त है। मरियम गुस्से में खत मुट्ठी में दबा लेती है। मरियम चीख के करीब, बस बहुत हो गया। ये मेरी जमीन है, मेरा रेस्टोरेंट, मेरी मेहनत, मैं क्यों दूं उन्हें सब कुछ? वो तेजी से चला शुरू करती है। जहन में तूफान बरपा है। मरियम, खुद से क्यों बना रहे हैं ये मेरी जिंदगी जहन्नम? मैंने क्या किया है उनका? मैं किसको बताऊं? कौन मेरी मदद करेगा? वो रुकती है, गहरी सांस लेती है। मरियम, एल्फ नहीं। वो जज्बाती हो जाएगी और सब कुछ बिगड़ सकता है। आ अल्लाह, कोई रास्ता दुखा। बैकग्राउंड में उदास म्यूजिक। सीन शिफ्ट होता है। एक अस्पताल का कमरा, सफेद दीवारें, खामोशी। एक लड़की कुर्सी पर बैठी है, हाथ में रिपोर्ट्स, आंखों में आंसू। दोस्त, नरमी से, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? लड़की कमजोर आवाज में, उम्मी की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। मैंने हर बड़े अस्पताल को फाइल भेजी, हर अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से बात की। मैंने उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट लिस्ट में भी डाल दिया, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं। कैमरा रिपोर्ट्स पर जूम करता है। क्रिटिकल कंडीशन लिखा होता है। लड़की आंखों से आंसू बहते हुए, कोई भी डोनर उनके बिल टाइप से मैच नहीं कर रहा। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन उम्मी के पास वक्त बहुत कम है। अंधेरा सा माहौल, हर तरफ टूटा हुआ सामान, बिखरी हुई फाइलें और शीशों के टुकड़े जमीन पर फैले हुए हैं। दरवाजा आहिस्ता से खिलता है और मरियम अंदर दाखिल होती है। मरियम हैरत और खौफ में, ओ अल्लाह, फैसल, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? फैसल घबराया हुआ पसीना साफ करते हुए आगे बढ़ता है। फैसल हकलाते हुए, मैडम, वो कुछ लोग। मरियम गुस्से और बेचैनी में, फैसल, सीधी बात करो, आखिर यहां हुआ क्या है? फैसल गहरी सांस लेता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। फैसल, मैडम, कुछ आदमी अचानक एक काली गाड़ी में आए थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। वो अंदर घुस आए और बगैर कुछ कहे सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कैमरा टूटे हुए फर्नीचर, गिरे हुए कंप्यूटर और बिखरी फाइलों पर घूमता है। फैसल आवाज में खौफ, हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत खतरनाक लग रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने खड़े होने की। और फिर वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मरियम हैरानी में, ओ लेकिन क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? फैसल सर झुका लेता है। फैसल, मुझे नहीं मालूम मैडम। चंद लम्हों की खामोशी, सिर्फ टूटे शीशे पर कदमों की आवाज। फिर फैसल को कुछ याद आता है। फैसल, मैडम, जाते जाते वो ये आपके लिए छोड़ गए थे। वो एक लिफाफा मरियम की तरफ बढ़ाता है। मरियम शक भरी नजरों से, ये क्या है? फैसल, उन्होंने कहा था ये मेरे बास को दे देना। मरियम आहिस्ता से लिफाफा खोलती है। हाथ हल्का सा कांप रहा होता है। कैमरा इसके चेहरे पर जूम करता है जैसे जैसे वो खत पढ़ती है। खत की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती हुई, मिसेस मरियम इकराम। इसे आने वाले वक्त की सिर्फ एक झलक समझी। अभी तो हमने सिर्फ आगाज किया है। पूरी तस्वीर देखनी है या नहीं, ये फैसला आपका होगा। आपने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना है और अब आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयार रहिए, क्योंकि अगला वार इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। मरियम के हाथ से कागज हल्का सा नीचे हो जाता है। इसके चेहरे पर खौफ, गुस्सा और उलझन साफ नजर आती है। मरियम आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं?
कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है। बिखरी हुई जगह, खामोशी और बढ़ता हुआ सस्पेंस। सीन खत्म। मैं बस थक गई हूं। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। मैं उनके पास जाना चाहती हूं, उनके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी, मेरी मजबूरी। वो फोन उठाती है, बार बार कॉल करती है। लड़की रोते हुए, मैं कब से कॉल कर रही हूं, कम अज कम वो बात तो कर ले। मगर वो कॉल भी नहीं उठा रही। दोस्त, शायद वो मसरूफ होंगी। लड़की जोर से, ओ नहीं, वो कभी मेरी कॉल नजरअंदाज नहीं करती, कभी नहीं। म्यूजिक तेज होता है। सीन अचानक बदलता है। अंधेरा गोदाम, चंद खतरनाक लोग, सिगरेट का धुआं। बास सख्त और सर्द लहजा, अगला कदम क्या है? मैं सब कुछ खुद ही बताऊं। खामोशी। बास गुस्से से, ये काम आज ही होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। समझे तुम लोग? आदमी, जी। बास, फौरन निकलो, और जब तक काम मुकम्मल ना हो वापस मत आना। एक आदमी हल्की मुस्कुराहट के साथ दूसरे से कहता है। आदमी, तो आज का शिकार कौन है? दूसरा ठंडी आवाज में, बस कारोबार है, आम सा। पहला शख्स से, ये कौन सा कारोबार है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दूसरा आंखों में खतरनाक चमक, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? क्या मैं तुमसे डरता हूं? मैं बस थक गई हूं। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। मैं उनके पास जाना चाहती हूं, उनके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी, मेरी मजबूरी। वो फोन उठाती है, बार बार कॉल करती है। लड़की रोते हुए, मैं कब से कॉल कर रही हूं, कम अज कम वो बात तो कर ले। मगर वो कॉल भी नहीं उठा रही। दोस्त, शायद वो मसरूफ होंगी। लड़की जोर से, ओ नहीं, वो कभी मेरी कॉल नजरअंदाज नहीं करती, कभी नहीं। म्यूजिक तेज होता है। सीन अचानक बदलता है। अंधेरा गोदाम, चंद खतरनाक लोग, सिगरेट का धुआं। बास सख्त और सर्द लहजा, अगला कदम क्या है? मैं सब कुछ खुद ही बताऊं। खामोशी। बास गुस्से से, ये काम आज ही होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। समझे तुम लोग? आदमी, जी। बास, फौरन निकलो, और जब तक काम मुकम्मल ना हो वापस मत आना। एक आदमी हल्की मुस्कुराहट के साथ दूसरे से कहता है। आदमी, तो आज का शिकार कौन है? दूसरा ठंडी आवाज में, बस कारोबार है, आम सा। पहला शख्स से, ये कौन सा कारोबार है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दूसरा आंखों में खतरनाक चमक, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? क्या मैं तुमसे डरता हूं? अंधेरा कमरा, भारी पर्दे, हल्की रोशनी सिर्फ एक तरफ से आ रही है। दीवार पर लगी बड़ी कुर्सी पर गाजी यूसुफ बैठा है, खामोश, मगर उसकी मौजूदगी ही खौफ पैदा कर रही है। दरवाजा खिलता है। इसका बेटा अंदर आता है, कदमों में हिचकिचाहट, आंखों में सवाल। बेटा दबे लहजे में मगर सीधा देखते हुए, क्या? नहीं, बात डरने की नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इससे साफ लगता है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। कमरे में खामोशी छा जाती है। गाजी यूसुफ आहिस्ता से सर उठाता है। इसकी नजरें सीधी बेटे पर जिम जाती हैं। गाजी यूसुफ ठंडी मुस्कुराहट के साथ, ये वक्त मजाक का नहीं है बेटा। एक कदम आगे बढ़कर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच जानना चाहता हूं। अचानक फिजा बदल जाती है। गाजी यूसुफ का चेहरा सख्त हो जाता है। गाजी यूसुफ गुस्से को काबू में रखते हुए, मैंने कहा, ये बातें करने का वक्त नहीं है। बेटा हिम्मत जमा करते हुए, फिर कब होगा वक्त? हर बार अब बात टाल देते हैं। आखिर क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? गाजी यूसुफ जोर से मेज पर हाथ मारता है। गाजी यूसुफ चीख कर, बस बहुत हो गया, यहां से चले जाओ। बेटा साकित खड़ा रहता है, न जाता है न झुकता है। बेटा
आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में, ओ मुझे नहीं मालूम अबू, लेकिन दिल कह रहा है कुछ बहुत गलत हो रहा है, और इस बार मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। चंद लम्हों की खतरनाक खामोशी। फिर बेटा अचानक एक ऐसा सवाल करता है जो फिजा को और भारी बना देता है। बेटा, गहरी नजरों से, अगर कोई मुझे अब से छीन ले तो आप क्या करेंगे? गाजी यूसुफ की आंखों में लम्हा भर के लिए हैरत। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराता है, एक खतरनाक मुस्कुराहट। ये फजूल नहीं है, मैं संजीदा हूं। गाजी यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठता है। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी और भारी हो जाती है। वो बेटे के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है। गाजी यूसुफ, आंखों में आंखें डालकर, कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो जो तुम्हें मुझसे छीन ले? वो बेटे के कंधे पर हाथ रखता है। गिरफ्त मजबूत है। गाजी यूसुफ, गुरूर से, तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो। जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा वो पहले अपनी कब्र खुद खोदेगा। मरियम चीख कर कांपती मगर मजबूत आवाज में, तुम लोग ये सब कर सकते थे। नहीं, तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं। मैं कोई बेबस औरत नहीं हूं। तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। वो फौरन अपना फोन निकालती है। मरियम, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूं। एक गुंडा आगे बढ़ता है। इसके हाथ में एक फाइल है, अंदर कागजात। गुंडा, सर्द पुरसुकून मगर खतरनाक लहजा, दस्तखत कर दो और ये सब खत्म हो जाएगा। मरियम कागज को देखती है, फिर सीधा इसकी आंखों में। मरियम, वाज़े इनकार, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। एक लम्हे की खामोशी। फिर गुंडा हल्का सा हंसता है। गुंडा, तंजिया वो, वाकई तुम नहीं करोगी? वो पीछे मुड़ता है, हाथ उठाकर इशारा करता है। गुंडा जोर से हुक्म देते हुए, तो फिर सब कुछ तोड़ दो। एक भी चीज सही हालत में नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ खत्म कर दो। मरियम चीख कर कांपती मगर मजबूत आवाज में, तुम लोग ये सब कर सकते थे। नहीं, तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं। मरियम का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है। इसकी आंखों में नफरत और बेखौफ साफ नजर आ रही होती है। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के कहती है कि औरतों को धमकाना ही तुम्हारी ताकत है। बस यही हैसियत है तुम लोगों की, और अब इसे समझ आ गया है कि ये सब इससे क्यों छुपाया जा रहा था। इसके अल्फाज कमरे में गूंजते हैं, मगर दूसरी तरफ जिक्रिया की आवाज बिल्कुल ठंडी, बेहिस और खतरनाक अंदाज में सुनाई देती है, जैसे इसे किसी के जज्बात और तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो कहता है कि इस औरत ने खुद ये सब अपने ऊपर लाया है और इसे ये प्रॉपर्टी हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए किसी को अपनी जान बचानी पड़े या अपनी जमीन छोड़नी पड़े, क्योंकि उनके नजदीक कारोबार इसी उसूल पर चलता है जहां ताकत ही सब कुछ होती है और रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सुनते ही माहौल मजीद भारी हो जाता है, मगर इसी लम्हे इसका बेटा आगे बढ़ता है। इसके चेहरे पर संजीदगी और अंदरूनी कश्मकश वाज़े होती है। वो अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहता है कि अबू, मुझे ये मामला संभालने दें, मैं खुद इस औरत से बात करूंगा। आप ही तो हमेशा कहते हैं कि पैसा हर दरवाजा खोल देता है। मैं इससे ज्यादा रकम की पेशकश करके राजी कर लूंगा, शायद वो मान जाए और बात बगैर मजीद नुकसान के खत्म हो जाए। लेकिन जिक्रिया फौरन इस बात को रद्द कर देता है। इसकी आवाज में शक और सख्ती दोनों शामिल होते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तुम इस काम को बिगाड़ दोगे और हालात को मजीद खराब कर दोगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। बेटा हार मानने को तैयार नहीं होता। इसकी आवाज में अब इल्तिजा भी शामिल हो जाती है। वो बार बार कहता है कि अबू, प्लीज मुझ पर एक बार यकीन करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं इस मसले को बगैर किसी लड़ाई के हल कर सकता हूँ। मगर जिक्रिया इसकी बात काटते हुए इसे गुस्से से घूरता है और खबरदार करता है कि तुम खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने जा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस खेल में कदम रखने की बात कर रहे हो। इस लम्हे बाप और बेटे के दरमियान सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि नजरियात का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ बेरहम ताकत और कंट्रोल है और दूसरी तरफ नरमी, हिकमत और शायद इंसानियत की एक झलक। और बेटा खामोशी से मगर मजबूत इरादे के साथ खड़ा रहता है। इसकी आंखों में ये वाज़े होता है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं, चाहे इसके लिए इसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। घर का माहौल बज़ाहिर खुशियों से भरा हुआ है। मेज पर खूबसूरत केक सजा है, मोमबत्तियां जल रही हैं और हल्की रोशनी में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। माँ प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में कहती है, ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ
और बेटी भी इसी मोहब्बत से जवाब देती है, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फिर माँ खुशी में कहती है, एक बार और प्लीज मेरे लिए एक बार और केक काट दो। जैसे वो इस लम्हे को रोक लेना चाहती हो, वक्त को थाम लेना चाहती हो, सब मिलकर गाना शुरू करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इल्हाम। आवाजों में खुशी है मगर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उदासी भी छपी हुई है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। केक काटने के बाद जब माहौल थोड़ा पुरसुकून होता है तो माँ अचानक संजीदा हो जाती है। इसकी आंखों में एक अनजाना खौफ झलकने लगता है। वो बेटे की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुमने इसे फोन किया? जैसे इस सवाल के पीछे बहुत सारी बेचैनी छपी हो। बेटा हल्के अंदाज में बात टालने की कोशिश करता है और कहता है, मैं सुबह कर लूंगा। मगर माँ की बेचैनी बढ़ जाती है। वो कहती है, बेटा तुम उसके मामले में इतने लापरवाह क्यों हो गए हो? इसकी आवाज में शिकायत भी है और दर्द भी। बेटा थोड़ा झुंझला कर जवाब देता है, वो यही समझती है कि मैंने आपको इस पर तरजीह दी है। इस जुमले के साथ ही माँ के चेहरे की मुस्कुराहट मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है और बहुत दर्द के साथ कहती है, वो नहीं समझती। एक माँ कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। मगर वो ये बात समझ ही नहीं पाती। इसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं जैसे वो अंदर से टूट रही हो। वो मुझे कभी नहीं समझ सकेगी। इस जुमले में इसकी सारी थकन, सारा दुख झलक रहा होता है। बेटा फौरन नर्म पड़ जाता है और इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, नहीं उम्मी, वो जरूर समझेगी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर माँ की आवाज में मायूसी अब और गहरी हो जाती है। वो धीरे से कहती है, शायद वो समझे, मगर तब जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ये सुनते ही बेटे का दिल जैसे रुक सा जाता है। वो फौरन घबरा कर कहता है, उम्मी प्लीज ऐसी बातें न करें, खुदा के लिए ऐसा न कहीं। इसकी आवाज में खौफ साफ सुनाई देता है। वो अपनी माँ को खोने के ख्याल से ही टूटने लगता है। माँ को भी अपनी बात का एहसास हो जाता है। वो फौरन माजरत करते हुए कहती है, मुझे मुआफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। बेटा इसका हाथ मजबूती से थाम लेता है, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो अकेली नहीं है। नहीं उम्मी, आप खुद को इस तरह तकलीफ ना दें प्लीज। मगर माँ बार बार मुआफी मांगती रहती है, मैं वाकई बहुत माजरत चाहती हूँ। और उस लम्हे खुशियों से भरा वो कमरा आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी उदासी, पछतावे और टूटे हुए जज्बात में बदल जाता है, जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा हुआ दर्द साफ महसूस होने लगता है। प्लीज ऐसी बातें मत करें। इसकी आवाज हल्की सी कांप रही होती है, जैसे हर लफ्ज के साथ उसका दिल भी टूट रहा हो। खुदा के लिए ऐसा ना कहीं। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। इसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा होता है, जैसे वो इस ख्याल से ही डर गया हो कि वो इसे खो सकता है। मगर माँ खुद को संभाल नहीं पाती। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे होते हैं और वो बार बार एक ही बात दोहराती है, मुझे मुआफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वाकई बहुत माजरत चाहती हूँ। इसकी आवाज में पछतावा, थकन और अंदर से टूट जाने का एहसास साफ सुनाई देता है। बेटा फौरन इसे रोकने की कोशिश करता है, इसके हाथ थाम लेता है, नहीं, आप ऐसा मत करें, आप खुद को इस तरह तकलीफ ना दें प्लीज। इसकी आवाज अब और भी नर्म हो जाती है, जैसे वो अपनी माँ को संभालना चाहता हो मगर खुद भी बखर रहा हो। माँ सर झुका लेती है और कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इल्हाम पहले ही तुम्हें बहुत कुछ सहने पर मजबूर करती है और अब मैं भी। वो खुद को एक बोझ समझने लगती है। इसके अल्फाज में खुद पर इल्जाम और दुख साफ नजर आता है। वो फिर से मुआफी मांगती है, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं वाकई बहुत माजरत चाहती हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है। सिर्फ उनकी सांसों और दबे दबे रोने की आवाज सुनाई देती है। बेटा उसकी तरफ देखता है, आंखों में नमी के साथ, और धीरे से कहता है, उम्मी मुझे मुआफ कर दी। जैसे वो भी खुद को कसूरवार समझ रहा हो। इस लम्हे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मगर दोनों के दिलों में एक ही दर्द, एक ही खौफ और एक ही मोहब्बत मौजूद है। और वक्त जैसे रुक सा जाता है, हर एहसास गहरा हो जाता है और ये सीन सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि खामोशी, आंसुओं और टूटे हुए दिलों का बन जाता है।